हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का पार्ट 3। इसके फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने डिस्कस करा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन सा इफेक्ट होता है। एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है। आज हम बेटा इसका टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन के थ्रू, जब स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट पास होता है तो जो करंट रहता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनता है। आज हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट सर्कुलर लूप के थ्रू पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। We have so far observed that the pattern of the magnetic field line produced around a current carrying straight wire, कि स्ट्रेट वायर पे जब करंट पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है हमने वो ऑब्जर्व किया था। सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप। सपोज करो कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसको हमने बेंट कर दिया इन द सर्कुलर लूप, इन द शेप, इस ऐसे इसको बेंट कर दिया, ठीक है, सर्कुलर शेप दे दी है वायर को आपने। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन लुक लाइक। अब आपने उसको सर्कुलर लूप की शेप दे दी, सर्कल की शेप दे दी, तो उसमें से जब आप करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखेंगी। क्योंकि जब स्ट्रेट कंडक्टर में से आपने फ्लो इसको कर रहे थे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कि अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब सर्कुलर लूप में से करंट पास कर रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, कि कितनी दूरी पे है उस बात पे डिपेंड करता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन रहता है। एट एवरी पॉइंट ऑन द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट becomes larger and larger as we move away from the wire। जैसे जैसे हम वायर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है उसका जो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो मैग्नेटिक लाइंस हम बना रहे हैं सर्कल की शेप में, वो क्या होएगी, धीरे धीरे सर्कल बड़ा होता जाएगा और एट द एंड क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट शेप में हो जाएगा। ये देखो, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो इसमें से जब करंट पास किया गया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इसके जो यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे करंट बनता है, कैसे बनता है, वहाँ पे जैसे जैसे दूर जा पास में तो सर्कल बनते हैं। लेकिन इस सर्कुलर लूप में से बेटा जब करंट पास किया जाता है तो इसके जो ये जो सिरे हैं यहाँ पे तो छोटे छोटे सर्कल बन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जा रहा है लूप से, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं इसका सर्कल भी बड़ा होता जा रहा है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, सर्कल बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे सेंटर में आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की बेटा स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन में से करंट पास किया जाता है ये तो सर्कल की शेप में पास होता है ना। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हमने मैग्नेट में जो बार मैग्नेट थी उस पे देखा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा था, जैसे ये बार मैग्नेट है, साउथ और नॉर्थ पोल है, तो ऐसे बन रहा था ना, ऐसे बन रहा था। और धीरे धीरे दूर जा रहा था तो सर्कल कम होते जा रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो सर्कल है लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है बेटा, सेंटर में आ गया तो इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन बन गई है। At every point of current carrying circular loop, concentric circle representing the magnetic field around it become larger and larger। बहुत ही बड़ा से बड़ा सर्कल बन रहा है as we move away from the wire। जैसे जैसे हम वायर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है। By the time we reach at the center of the circular loop, जब हम सर्कुलर लूप के सेंटर में पहुंचेंगे
तो क्या होगा, ये देखो सेंटर में पहुंचे तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन बन गई ना। द आर्क्स ऑफ द बिग सर्कल वुड अपेयर एज अ स्ट्रेट लाइन, ये आर्क जो सर्कल की आर्क बन रही थी ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होगी। एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड, वायर का जितने भी पॉइंट है कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड अपेयर एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। सारी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप है यहाँ पे किस शेप में है बेटा, स्ट्रेट लाइन में। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर contribute to the magnetic field line in the same direction within the loop, कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सेम डायरेक्शन में बन रहा है, जैसे जैसे लूप है वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन है, सेम ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसको हम पता कर सकते हैं बेटा राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल लास्ट में हमने पढ़ा था कि राइट हैंड रूल क्या होता है, जैसे थंब है, इसको फिर से रिपीट कर लो। ये देखो जैसे थंब की शेप की क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स क्या दिखा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। इस रूल से हम पता कर सकते हैं कि करंट की कौन सी डायरेक्शन होएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। We know that magnetic field lines produced by a current carrying wire at a given point depend directly on the current passing through it. मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब वायर में से करंट पास किया जाए, किस पे डिपेंड है, एट द गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, कि कहाँ से करंट पास हो रहा है इस पॉइंट पे ये डिपेंड करता है। देयर इज सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न, एक सर्कुलर कॉइल है बेटा जिसके बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है, सर्कुलर लूप है जिसके बहुत सारे टर्न हैं। एन टाइम एज लार्ज एज इट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल टर्न, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन फील्ड ड्यू टू ईच टर्न दैट जस्ट एड अप। सर्कुलर लूप के बहुत सारे टर्न है, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड पे इस पे इफ कोई इफेक्ट पड़ेगा, जितना करंट बेटा जैसे जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उसके हिसाब से ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू जान सकते हैं। आइए चलिए इसको देखते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, बेटा एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 होल्स बना दिए गए हैं, ठीक है। इंसर्ट अ सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू दैम। इंसर्ट द कॉइल, एक कॉइल को इसमें इंसर्ट किया गया, इस कार्डबोर्ड से निकाला गया है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल इन सीरीज विद द बैटरी, इसके सिरों को किसके कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी के साथ। और जब आप इसमें से करंट पास करोगे तो बेटा क्या होगा, इसके जो कार्डबोर्ड है इस पर आपने आयरन फिलिंग, जैसे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायरेक्शन देखनी है कि किस शेप में बन रहा है, तो आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या करा है, आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया गया ऑन द कार्डबोर्ड। प्लग द की, जब आपने स्विच को ऑन करा, बीच में से करंट पास हो रहा है, देन टैप द कार्डबोर्ड जेंटली फ्यू टाइम्स, कार्डबोर्ड को आपने थोड़ा सा हल्का हल्का सा टैप करना है। नोट द टैप मीन्स ऐसे थपथपाओगे आप। पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग डेट इमर्ज ऑन द कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड पे कौन सा आयरन फिलिंग का बेटा पैटर्न बनेगा, ये देखो इस डायग्राम में कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखो कॉर्नर्स में सर्कल बन रहा है ना, सर्कल बन रहा है लूप के, और जी जैसे जैसे दूर जा रहा है बेटा इसके क्या है, सर्कल की शेप बढ़ रही है, इसकी आर्क बढ़ रही है, और एट द एंड सेंटर में क्या हुआ बेटा, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं ये क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, चाहे एक लूप हो चाहे बंच ऑफ लूप हो, उसमें से करंट वैसे ही पास होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में अगर करंट पास किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है बेटा, कॉपर वायर के रैप मतलब उसमें फोल्ड दिए गए हैं, टर्न किया गया कई क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में, ये देखो
ऐसे करके टर्न दे दिए गए हैं। ये शेप क्या बन गई बेटा, सोलेनॉइड, सिलेंडर की शेप में। The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown in figure। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। Compare the pattern of the field with the magnetic field around a bar magnet। अब देखो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसको कंपेयर करो। आपको याद है बार मैग्नेट के जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया तो कैसा बना था, ऐसे 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 ही था ना। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो बेटा कुछ डिफरेंस दिख रहा है हमें, कुछ नहीं है ना। वैसे ही बन रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वैसा ही सोलेनॉइड में बन रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, आइए चलिए पढ़ते हैं आगे। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है अगर हम उसको इसके साथ कंपेयर करें देन ये हमें सेम दिखेगा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड शो होता है। ठीक है, डू दे लुक सिमिलर, क्या ये दोनों सिमिलर है? यस बेटा दोनों सिमिलर हैं। यस दे आर सिमिलर, इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल अदर बिहेव एज अ साउथ पोल। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, देखो एक इसका पोल नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल से ये जो कंपास, जब हम मैग्नेटिक कंपास जो होती है उसके साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो वो इसी डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ऐसे ही इसमें सोलेनॉइड में हो रहा है। The field line inside the solenoid are in the form of parallel straight line. This indicates that magnetic field is the same at all point inside the solenoid। कि सोलेनॉइड के अंदर जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सभी पॉइंट्स पे सेम है। That is the field is uniform inside the solenoid। मतलब कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन्स एक सार बन रहा है, हर एक पॉइंट पे एक सार मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं है। Strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material। So strong magnetic field अगर produce हो रहा है solenoid में, strong magnetic field produce हो रहा है, can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron। कि जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसको भी ये मैग्नेटाइज करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जिसके कारण वो मैग्नेट बन जाएगा। आइए इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of the table, let the current pass through the loop clockwise। एक सर्कुलर लूप ली है हमने, उसमें से करंट पास कर रहे हैं क्लॉकवाइज। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है कि आउटसाइड द लूप, लूप के बाहरली तरफ कौन सा कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, किस डायरेक्शन में बन रहा है। इनसाइड द लूप, पर्च इनसाइड द टेबल। जैसे बेटा ये देखो इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड द लूप, पर्चेज इनसाइड द टेबल। ये अंदर की तरफ, ऐसे टेबल के अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे बाहर निकल रहा है। ध्यान से यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, ये पर्च इनटू द टेबल है ना, इनटू द टेबल। एंड यहाँ से कैसा लग रहा है जैसे कि ऐसे बाहर आ रहा हो। ये देखो ऐसे अंदर गया ऐसे बाहर आया, ऐसे अंदर गया ऐसे बाहर आया। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। ठीक है,
यही लिख रखा है यहाँ पे बेटा आंसर में, फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप। डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसकी लूप के अंदर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी एज दे आर एमर्जिंग फ्रॉम द टेबल। ऐसे लग रहा है जैसे एमर्ज हो रही है, टेबल से निकल रही हैं आउटसाइड द लूप। मर्जिंग इन द टेबल, और टेबल के अंदर मर्ज हो रही हैं, और एमर्जिंग मतलब बाहर निकल रही हैं। ऐसे करके अंदर जा रही हैं और ऐसे करके बाहर की तरफ आ रही हैं। Similarly, for the upward direction of current flowing in the circular loop, the direction of magnetic field line will be as if they are emerging from the table outside the loop। ऐसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है merging in the table inside the loop and as shown in given in the figure। जैसे फिगर में दिखा रखा है, ये देखो अपवर्ड फील्ड लाइंस, ये डाउनवर्ड फील्ड लाइंस है, और ये सर्कुलर लूप वायर है, ये अपवर्ड जा रही हैं, और ये इधर अंदर वाली है जो सर्कुलर लूप के इनसाइड है वो डाउनवर्ड है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है गिवन एरिया में जहाँ पे दे रखा है, उसको डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक सार यूनिफॉर्म हो, मतलब कि एक सार मैग्नेटिक फील्ड बना, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म पोजीशन में है। ये इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैरिंग करंट। कि मैग्नेटिक फील्ड अगर लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड के अंदर कैरी हो तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहता है, डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे एंड की तरफ जाता है, या इज द सेम एट ऑल पॉइंट? जैसा कि अभी हमने बेटा पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोलेनॉइड में, ये हर पॉइंट पे सेम रहता है, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। आई होप आपको मैंने आज जितने भी टॉपिक कराए बेटा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी का टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो बेटा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।